नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आजकल जांच का मौसम है, जांच चल रही है, कहीं ईडी की और कहीं सीबीआई पहुंच जा रही है। दो तस्वीरें हमारे पीछे हैं, इससे आप अंदाजा, अगर बिहार के हैं तो अंदाजा लग गया होगा, अगर बिहार के नहीं है, बिहार के बाहर के दर्शक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ सोनिया गांधी है, दूसरी तरफ भोला यादव हैं, जो लालू प्रसाद के हनुमान कहे जाते हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं। एक तरफ सीबीआई ने आज जो रेड डाली है, सवाल उस पर है कि सीबीआई ने जो छापेमारी की, क्यों की, ये हम लिख पढ़कर बताएंगे आपको, किस मसले में की ये भी बताएंगे। लेकिन जो जांच या पूछताछ के बाद जो घबराहट सी हो रही है, या फिर जहां जहां हम देख पा रहे हैं कि जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां दी जा रही हैं, इसका क्या मतलब है? जांच से क्यों डर लगता है? सवाल यही है। डर नहीं लगना चाहिए था। जांच से न्याय का जन्म होता है, लेकिन देश में जांच से डर और भय जन्म ले रहा है। सीबीआई की छापेमारी या फिर ईडी की पूछताछ, डर लग रहा है और साजिश में संलिप्त बयान आ रहे हैं। आरजेडी नेता भोला यादव की गिरफ्तारी हो या सोनिया गांधी से पूछताछ, और इस क्रम में हंगामा न्याय मिलने से ज्यादा डर दिखा रहा है। सवाल है कि जांच से डर कैसा? मिसयूज का दुरुपयोग का प्रकाष्ठा है। बोला जी पर अगर कार्रवाई हो गई तो अब इससे बड़ा थू अब सीबीआई के लिए और कुछ नहीं हो सकता। आरजेडी नेता शक्ति यादव अपनी पार्टी के नेता भोला यादव की गिरफ्तारी को साजिश बता रहे हैं। वही भोला यादव जो आरजेडी में लालू के सबसे खास माने जाते थे, और जब लालू रेल मंत्री थे तब भोला लालू के ओएसडी थे। सीबीआई ने लालू के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन मामले में भोला यादव को आज गिरफ्तार किया, जिस पर सियासी बवाल मचा है। ऐसे तो हम शुरू से ही कहते रहे कि देश के एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की सरकार इस देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए खतरा है। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में जब सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू की तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहर बरपा दिया। सवाल है कि क्या आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे जांच से घबराना क्यों? कई मामले हैं, अब किन मामलों पे, चूंकि लगातार बिहार में कई चीज़ों में उन लोग का इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब सीबीआई ने किस चीज़ पर संज्ञान लिया है उसकी जानकारी तो अभी सीबीआई देगी। लालू जी के नजदीकी थे, लालू जी के ओएसडी थे। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उस समय रेल मंत्री के रहते कई सारे घोटाले हुए थे। आईआरसीटी का मामला था, भर्ती घोटाला था, तो उन घोटालों की जांच सीबीआई कर रही है, और उस मामले में संलिप्तता भोला यादव की भी होगी। उसी आधार पर जो है सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। लेकिन कानून का तो अपना काम है, वो अपना काम करती है। उसके लिए तो हमारे मुख्यमंत्री का तो बराबर करना है कि ना हम लोग किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाने में रहते हैं, और न कोई अगर कानून तोड़ता है तो उसके साथ हम लोग रहते हैं। तो यह तो हम लोग का पुराना स्टैंड है, और वही स्टैंड हम लोग का है। कानून अपना काम करेगा। हालांकि जो पार्टी सत्ता में होती है उस पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन देश की न्यायपालिका को जांच एजेंसियां कभी प्रभावित नहीं कर पाईं। ऐसे कई मामले रहे हैं जिनमें लंबी जांच के बाद कटघरे में खड़े लोग बेदाग भी निकले हैं। ऐसे में सवाल है कि किसी को जांच से क्यों डरना? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जांच के बाद न्याय, लेकिन इस न्याय पर भरोसा नहीं है, तभी बवाल हो रहा है। जो गिरफ्तारियां दी जा रही हैं, सड़कें जाम किए जा रहे हैं, ईडी दफ्तर में ताला लगा दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ शक है। तो शक है तो उस पर जवाब कौन देगा? जिन पर शक किया जा रहा है, दोनों तरफ से है कि शक आप पर है कि आपने गड़बड़ी किया, आपके ऊपर जांच चलेगी, हंगामा मत कीजिए। दूसरी तरफ से कि आप जो एजेंसी भेज रहे हैं, हमें नहीं लगता कि उसमें कुछ निकल पाएगा, आप हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश राठौर, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं। शक्ति यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है आरजेडी से शक्ति यादव जी आपका। संतोष पाठक, प्रवक्ता बीजेपी से, इन्हें हमने बुला भेजा है, काफी देर हो रही है और हम कोशिश करते हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले शक्ति यादव जी। शक्ति यादव जी, जांच हो रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है किसी मामले को लेकर, तो इसमें डर कैसा? विवेक जी, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर डर का सवाल नहीं है। कार्रवाई अगर नियम संगत है, बिना पॉलिटिकल बैंडिटा के है,
बिना बदले की भावना के है तो अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो कोई आते हैं उस दायरे में आते हैं। मेरा मानना है कि आप देख लीजिए कि लगभग 5422 मामले दर्ज किया ईडी ने, उसमें 3010 मामले इन दिनों में 8 वर्षों में दर्ज हुए। अब जरा कल्पना कर लिए कि 10 साल में यूपीए गवर्नमेंट में शक्ति जी सामने देख सकते हैं, कैमरा सामने वाला है आपका। नहीं, हम बिल्कुल, मैं कैमरा देख करके ही बात कर रहा हूं कि 112 मामले 10 वर्षों में ईडी ने दर्ज किया देश के अंदर में। अब 3010 मामले इधर आपने दर्ज किया। अब जब देखिएगा कि मात्र 23 लोग ही दोषी पाए गए, दोषी करार दिए गए, सवाल उठता है कि 95% लोग विपक्ष के लोग हैं इसमें। तो जब और वो लोग जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, धो करके निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में पवार जी को ले लीजिए, मुकुल राय को ले लीजिए, बंगाल में शारदा चिट मामले में 50 ऐसे नेता हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, ईडी की कार्रवाई करती थी, सीबीआई की कार्रवाई करती थी, उनके यहाँ चले गए, वो पाक साफ हो गए। सवाल ये उठता है कि आप जो कार्रवाइयां कर रहे हैं उस कार्रवाइयों में कहीं ना कहीं बदले की भावना की बू आती है। क्या आप कहते हैं कि ना हम खाने देंगे, ना खाने देते हैं, ना खाते हैं, तो क्या विपक्ष के लोग खा रहे हैं? क्या जो 95% लोग आप पीएमएलए के तहत आप कार्रवाई कर रहे हैं? संतोष पाठक आ गए हैं क्या? सीबीआई की कार्रवाई हो रही है? नहीं, संतोष पाठक आ गए हैं क्या? एक मिनट, बिंदुवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से शक्ति जी, मैं बिंदुवार तरीके से, संतोष पाठक जी जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल नहीं, बिंदुवार तरीके से यह प्रश्न एक सेकंड मैं आपको पूरा कर दूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके एलआई पार्टनर कि जो सांसद है आदरणीय ललन सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर में सवाल पूछा था, इन सवालों के जवाब में ही जो देश की सरकार में बैठे लोग हैं उन्होंने ही इन सवालों को जवाब में कहा था कि 3010 छापे 2004-2014 तक में यूपीए में मात्र 112 पड़े, रेस्ट इनमें पड़े, ये सरकार के आंकड़े हैं। तो हमारा मत है कि 95% लोग, जिन लोगों को आप विपक्ष के लोगों को आप तो यह इसमें बू आ रही है कि आप बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद से डरे हुए लोग हैं ये लोग, आप ये कहना चाह रहे हैं? लालू प्रसाद जी मास लीडर हैं, ये माने कमरे वाले लीडर नहीं है, कार लीडर नहीं है लालू प्रसाद जी। भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद जी की आभा से, उनकी लोकप्रियता से, उनकी जितनी शाखें हैं उससे जो जनता की संतोष पाठक जी ये तो कह रहे हैं आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, ये तो मास लीडर और क्लास लीडर की बात है। लालू प्रसाद मास लीडर हैं और उनके बढ़ते कद, बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और तेजस्वी का जो प्रभाव है वो बढ़ता हुआ देखते बीच बीच में आप लोग कुछ न कुछ टोचन मारते रहते हैं, ये कहना आरजेडी का। विवेक जी इसमें टोचन का बात ही नहीं है। लालू जी ने अपने जब वो पूरी तरीके से जब उनकी राजनीति उफान पे थी तो उन्होंने एक बात कहा था कि जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू जी रहेंगे। उन्होंने खुद कहा था इस बात को। वास्तविकता ये है विवेक जी कि समोसे का भी स्वरूप अब 21वीं शताब्दी में के भारत में बिल्कुल बदल चुका है। अब उसमें चाउमीन भी मिलता है और उसमें पनीर भी मिलता है। आलू का रिप्लेसमेंट भी देश को और समोसे को लेकिन ये आलू से निकलिए ना। लालू प्रसाद ने तो ठीक है, लालू प्रसाद ने कहा कि जब तक समोसे में आलू रहेगा लालू जी रहेंगे। ये ना बताइए कि आज अगर छापेमारी हुई, गिरफ्तारी हुई, जिस भी मामले में हुई, हमें ये बताइए कि आरजेडी के सवालों का जवाब कौन देगा? यहाँ बैठकर हम देंगे या फिर आप ही को देना होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, विवेक जी मैंने सीधा सवाल किया। भारत की सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर में ललन सिंह जी के सवाल में इन चीजों की व्याख्या कर करके उत्तर में कहा कि 10 वर्षों में 112 मामले कोई ऐसी बात नहीं है विवेक जी, दर्ज किए गए। अब 5422 मामले दर्ज हुए। अब 3010 इधर के दिनों में हुआ तो हमको ये बता दे कि मात्र 23 लोग दोषी पाए गए, तो 95 शासनकाल में नहीं हुए के खिलाफ उस शासनकाल के अंदर हुए पॉलिटिकल मैंडेटा है या नहीं, या बदले की भावना है कि नहीं, बदले की बुआ आ रही है कि नहीं? आप कह रहे हो कि हम खाते हैं ना खाने देंगे, तो विपक्ष खा रहा है क्या? खा रहे हैं आप पूरी की और कार्रवाई कर रहे हैं। मामलों में लिप्त थी। आज कांग्रेस का नेता हो, राजद का नेता हो, अजीत पवार को राताराती क्लीन चिट कैसे मिल गया? जो वंशवादी अजीत पवार को राताराती क्लीन चिट कैसे मिल गया? सारे लोग मुकुल राय को राताराती क्लीन चिट कैसे मिल गया? शारदा चिट मामले में 50 लोगों को क्लीन चिट कैसे मिल गया? हम तो पूछना चाह रहे हैं। बोला नहीं था आपके बीच में, हम नहीं बोला तो नहीं बोले थे। 3 लोगों के नाम जो गिनाए, पहले उन सवालों का जवाब दीजिए संतोष पाठक जी। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं बोलने नहीं देंगे, चुप हो जाइए शक्ति यादव जी। लेकिन जो सवाल पूछे सुना ना आपने कि क्या कहा शक्ति सिंह यादव ने?
हम ये कह रहे हैं कि एक तो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो चुका है, लालू जी को भी अपने व्यवस्थाओं से बाहर आना पड़ेगा। दूसरी, यूपीए सरकार में शामिल जितने भी दल थे उसमें कोई भी ऐसा दल नहीं है जो आज के समय में उस दौर के शासनकाल में भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया, वह किसी न किसी स्वरूप में भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे। टीएमसी हो तो, स्वयं कांग्रेस हो तो, कांग्रेस के भी सारे बड़े नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सब लोग ईडी के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। उसी प्रकार से लालू यादव जी को जब बिहार में शासन करने का मौका मिला तो चारा घोटाला सामने आ गया। जब केंद्र में शासन करने चले गए तो लोगों को झांसा देकर नौकरी देने के बदले उनको पता नहीं कहां कहां जमीन लिखवा लिया, कहां कहां घर लिखवा लिया। आखिर जो किया हुआ कर्म है और जो किया हुआ पाप है विवेक जी, किसी न किसी दिन तो वो सामने आएगा ही ना, वो तो कोई छिपने वाली बात है ये नहीं। तो सुबह से आप लोग रिपीट कर रहे हैं देना कि वो पॉलिटिकल की बात है। अरे भाई आपने जो किया है, हमने जो सवाल किया इनके पास उत्तर नहीं है, भोगिएगा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर में रोकिएगा तो आम नहीं ना मिलेगा। सरकार के मंत्री ने उत्तर दिया जिन बातों को मैंने रखा है। की इच्छा में पॉलिटिकल बायोडेटा का अगर हम इस्तेमाल करते तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी देश की सत्ता में नहीं होते। अगर यूपीए गवर्नमेंट पॉलिटिकल बायोडेटा का इस्तेमाल करती, बदले की कार्रवाई करती तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज नहीं दिखाई पड़ते, अमित शाह जी दिखाई नहीं पड़ते। शासनकाल में मात्र 112 ही मामले क्यों रजिस्टर हुए? गवर्नमेंट का क्योंकि दायित्व नहीं होता है लोकतंत्र में, और राष्ट्रीय जनता दल तो लड़ना जानती है। हम तो जमीन पर आपको करारा जवाब देने के लिए बैठे हैं। राजद की नीतियां, राजद की आइडियोलॉजी इस बात का परिचायक है कि हम झूठे नहीं है, हमारे रीढ़ों में जान है, परिवार लड़ना जानते हैं, हम रेंगना नहीं जानते। समस्या यही है कि वो पूरी की पूरी व्यवस्था इसी प्रकार से विकसित हुई है कि परिवार के लोगों को आगे करो, हम तो पूछ रहे हैं मोदी परिवार, भ्रष्टाचार ये बताइए देश में काम कर बल्ला नहीं पकड़ने आता है, कैसे काम कर रही है? यही बड़ा सवाल है। का सेक्रेटरी बन गया, कैसे बन गया, काम कर रहे हैं? यही बड़ा सवाल कर रहे हैं। अजीत पवार की चर्चा करिए, भ्रष्टाचार मुकुल राय की चर्चा करिए, जिस पर आरोप लगाया था। अफसरदा चिट मामले में कैसे क्लीन चिट दे दिया, कौन सी बासिक मशीन है? भारतीय जनता पार्टी कौन सा कमल छाप है जहां भ्रष्टाचारी नहीं जाने के बाद जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो पवित्र हो जाता है? ये कौन सी गंगोत्री है? हम तो जानना चाहते हैं। मेरे सवालों का जवाब इनके पास नहीं है, चूंकि ये घिरे हुए हैं, पॉलिटिकल बायोडेटा का इस्तेमाल करते हैं, मेरे प्रश्नों का जवाब इनके पास नहीं बदलेगी। शशि भी आपके चिल्लाने से सच्चाई बदल जाती है। सवाल पूछ रहे हैं ना, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। क्या ये सत्य नहीं है कि 5422 मामले का बात नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि 5422 मामले दर्ज हुए? क्या ये सत्य नहीं है कि 23 मामले में ही दोषी पाए गए? क्या यह सत्य नहीं है कि 95% लोग विपक्ष के नेता है? सवाल तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में पूछ रहे हैं, इनके पास जवाब ही नहीं है। ये वर्कआउट करके नहीं आए हैं, एक बात सरकार के मंत्रियों को सामान्य आदमी करके नहीं आए क्यों नहीं खड़ा होता?